रेंज इतनी मिलेगी, टॉप स्पीड इतनी, क्रूज कंट्रोल, फलाना ढिमकाना, स्मार्ट स्कूटर। क्या भाई साहब, ऐसी उसकी तारीफ पे तारीफ फुल बांध दे। जैसी मैंने ये न्यूज़ देखी ना, मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा ये कौन सा तगड़ा सा स्कैम कर दिया ओला वालों ने। आओ भाई साहब, इतनी सारी कंप्लेंट्स निकल के आ रही है तो कंफ्यूजन हो रहा हूँ मैं कि लूँ या ना लूँ। Hey yo, what's up everyone? This side is Akash Guru. Welcome to the another new vlog. Once again, welcome back to my YouTube channel Guru Brothers. So कैसे हो आप लोग? I hope so आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। तो गाइज आज के व्लॉग स्टार्ट करने से पहले एंड सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। तो गाइज आज का कुछ ऐसा व्लॉग होने वाला है। आज कोई कंटेंट नहीं है, ब्लॉग बोलो या ना बोलो, बस एक नॉर्मली मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को आपकी हेल्प चाहिए गाइज, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा गाइड करना। आज का टॉपिक गाइज ये होने वाला है कि मैं ओला लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी यूट्यूबर्स की वीडियोस देख रहा हूँ ओला के ऊपर नेगेटिव चीज़ें आ रही है। एंड कह नहीं सकता ये चीज़ गलत है या सही है, वो तो बात की बात है। बट सीन ये है, जो ओला वालों ने जो सीन किया है ना, वो बहुत गलत किया है। जो प्लस जो सबसे माइनस पॉइंट है और हमारे लिए, क्योंकि जो उसकी रेंज 181 उसकी रेंज दिखाई है एंड जो एग्जैक्टली उसकी रेंज आई है वो है 98। भाई साहब ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। जैसी मैंने ये न्यूज़ देखी ना, मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा ये कौन सा तगड़ा सा स्कैम कर दिया ओला वालों ने। एंड ओला वाले कह रहे हैं कि एक वीक बाद अपडेट आएगा एंड फिर आपकी रेंज 135 हो जाएगी। एंड वो अपडेट अभी तक नहीं आएगी। काफ़ी सारे जिनके पास स्कूटर है, मैंने पूछा उनसे, कह रहा अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। तो मेरे को बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो चुका है। एंड ओला वालों की कंडीशंस देखो, जो ओला वाले से पूछा गया, तो भाई साहब क्या कंडीशन अजीब सी, मेरे को समझ पे ही नहीं आया। भाई साहब कहना क्या चाहते हैं ओला वाले? टेम्परेचर भाई साहब 20 या 25 से लेके 35 तक होना चाहिए, तब आपकी रेंज सही आएगी। एंड वेट आपका 70 किलो होना चाहिए। भाई कोई भी स्कूटर ले रहा है ना, तो भाई बहुत कम ही होते हैं सिंगल चलाते हैं। हमेशा बंदे विद पिलियन नहीं चलाते, पीछे बंदा बैठा रहता है। तो कहाँ से 70? रोड भी भाई साहब सही होनी चाहिए। ऐसी ऐसी कंडीशन रखी है, मैं तो भाई साहब पागल ही हो गया। एंड स्पीड भाई साहब इतनी होनी चाहिए, तब जाके इतना आपको रेंज देगी। पता नहीं ऐसी कंडीशन, भाई साहब अगर आपको ऐसी कंडीशन रखनी थी तो जब स्कूटर आया था तो आपने तब ये चीज़ें क्यों नहीं बताई? डायरेक्ट ही आते भाई साहब रेंज इतनी मिलेगी, टॉप स्पीड इतनी, क्रूज कंट्रोल, फलाना ढिमकाना, स्मार्ट स्कूटर। क्या भाई साहब, ऐसी उसकी तारीफ पे तारीफ फुल बांध दे जिससे कस्टमर का आपके पास ध्यान जा सके। भाई साहब आपने पेड़ पे ऐसा चढ़ा दिया। एंड जिन जिनको भी आपने स्कूटर की डिलीवरी करी है ना ओला वालों, ये खासकर मैं आपको बोल रहा हूँ, जिन जिनको भी आपने डिलीवरी करी है प्रॉपरली तरीके से उनको स्कूटर नहीं दिया। अभी भी कुछ ना कुछ सब में कमी आ रही है। एंड डिलीवरी होते हुए टाइम सबके पास स्कूटर में मोस्टली बंदों के पास डैमेज हो रहे हैं, बॉडी पे स्क्रैच आ रखे हैं कि नहीं, क्या भाई सब जो बॉडी के पार्ट होते फाइबर वो हल्के से निकल रखे हैं। भाई साहब तुम्हें डिलीवरी भी ढंग से नहीं दी, समझ में नहीं। एक तो स्कूटर ढंग से नहीं दिया प्रॉपरली तरीके से, पूरा वर्जन नहीं दिया। अभी भी ऑलमोस्ट बीटा वर्जन ही लगता है, प्रॉपरली तरीके से फुल वर्जन तो दिया ही नहीं कहने। और आपने बोला था एक वीक बाद अपडेट करेगा, बट अभी तक कुछ अपडेट नहीं किया। तो इसी कन्फ्यूजन से गाइज आप मुझे बताना कि मैं लूँ या नहीं लूँ। एंड मैं आप लोग को ये क्या होगा कि आप लो या ना लो, वो तो मैं आपको नहीं क्या होगा, बट आप मेरे को बताना, क्योंकि वो तो आपके ऊपर डिसीजन है जिन जिन्होंने बुकिंग किया है कि वो ले हो या ना लो। एंड बस इतना से क्या होगा, अगर आप लोग लेना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार जाके टेस्ट ड्राइव लेना, जैसे मैंने ली थी टेस्ट ड्राइव। बट टेस्ट ड्राइव की जिसने वीडियो नहीं देखी, आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा। टेस्ट ड्राइव में देखा जाए तो गाइस मुझे 1 नंबर लगी, परफॉर्मेंस की 1 नंबर की थी। बट रेंज यार, रेंज का मेरे को उस टाइम इतना नहीं हुआ, क्योंकि हार्डली 2-2.5 किलोमीटर मेरे को चलाने के लिए दिया, तो उसमें रेंज बंदा बता नहीं सकता। एंड जो उसकी रेंज भाई साहब एकदम से सडनली बहुत हाफ हो गई, 50%। तो ये क्या कहने का मतलब था 50%? एटलीस्ट भाई साहब आपने पहले बताई 155 चलेगी, फिर बाद में जब डिलीवरी हुआ 135 चलेगी। एंड जब सामने असली रिजल्ट आया निकल के खाली 98। एंड जो सबसे बुरी चीज़ है ना, मेरे को लगी ऑटोमेटिकली हाइपर मोड से भाई साहब स्पोर्ट्स मोड में आ जाती है, स्पोर्ट्स मोड से नॉर्मल मोड में, नॉर्मल मोड से इको मोड में। भाई फ़ायदा ही क्या, समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को। अगर आपके पास बैटरी में 50% से अबव चार्ज होगा तभी आपका हाइपर मोड यूज़ हो पाएगा। अगर आपका 50% या 50% से कम होगा तो आपका हाइपर मोड यूज़ नहीं हो पाएगा। भाई कहना क्या चाहते हो,
जैसे नॉर्मली मैं समवन किसी के बारे में बताता हूँ, कोई बंदा जो डिलीवरी बॉय है वो ये स्कूटर परचेज़ करता है, क्योंकि आजकल के टाइम में पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है एंड गाड़ी जो भी आ रही है वो इतनी अच्छी खासी एवरेज देती नहीं है। तो बंदा भाई साहब पैसे सेविंग के चक्कर में अपने लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहा है। अगर नॉर्मली किसी बंदे को भाई साहब टाइम दे रखा है जोमेटो वाला ही, उसको इतने टाइम में ये चीज़ डिलीवरी करनी है एंड वो भाई साहब नॉर्मली अगर कोई बंदे को डिलीवरी करनी होगी तो किस स्पीड में चलाएगा, तो तेज़ी तो चलाएगा। लेकिन आपके स्कूटर में भाई साहब 30 से 35% चार्ज होगा तो वो हाइपर मोड यूज़ ही नहीं कर पाएगा। तो फ़ायदा है क्या है, नॉर्मली मेरे को देख लो, अगर मेरे को कहीं जाना है तो मैं भाई साहब फुल चार्ज नहीं हुआ, कुछ परसेंट चार्ज है, 20-30% चार्ज हुआ, मेरे को इतनी टाइम में पहुंचना है तो मैं भाई साहब तेज़ ही चलाऊंगा, धीरे नहीं चलाऊंगा और उसको हाइपर मोड में ही चलाऊंगा। तो हाइपर मोड एक्टिवेट ही नहीं होगा तो मैं चला कैसे पाऊंगा, तो फ़ायदा ही नहीं है। एंड सबसे बुरी चीज़ जो मेरे को लगी काफ़ी वीडियो में दिख के आ रही है, उसके भाई साहब जैसी 10% होता है ना, ऑटोमेटिकली 5% पर सेकेंड के अंदर फिर उनसे बैटरी डेड। स्कूटर भाई साहब 10% का डेड ही हो जाता है। कहने का मतलब उसमें रेंज दिखाते हैं 10% के बाद वैसे 10-15 किलोमीटर चलेगा, और 10-15 किलोमीटर क्या 1-1.5 किलोमीटर भी नहीं चल पाता। और एक और चीज़ निकल के आई है जो उसकी स्पीड, टॉप स्पीड क्या दिखाई है 115, बट जो नॉर्मली हमने जीपीएस से नोट करी ना वो भाई साहब 100 ही पहुँचती है, 115 नहीं पहुँचती। जो ओला का स्पीडोमीटर है ना उसमें 115 दिखाते हैं, बट जो नॉर्मली स्पीड है ना जीपीएस से नोटिस करी गई है वो 100 की स्पीड ही है, हाई स्पीड 100 ही है ओला S1 Pro की। आओ भाई साहब इतनी सारी कंप्लेंट्स निकल के आ रही है तो कन्फ्यूज़न हो रहा हूँ मैं कि लूँ या ना लूँ। तो प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं ये स्कूटर लूँ या ना लूँ। एंड अगर नहीं लूँ ना गाइज तो मुझे सजेशन भी करना कि कौन सा स्कूटर लूँ, तो इसको कैंसिल करके अगर मेरे पे ज़्यादा कमेंट सेक्शन आए कि भाई ये मत लो तो मैं नहीं लूँगा। अगर ज़्यादा कमेंट सेक्शन ये आए कि ये ले लो तो मैं ले लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर जैसा भी होता है तो प्लीज़ गाइज मेरी हेल्प करना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर ये स्कूटर नहीं लेना तो दूसरा कौन सा स्कूटर लूँ, तो मैं वही परचेज़ कर लूँगा। क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटर की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है प्राइस, क्योंकि 95 हुआ है अभी, तो 95 भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। एटलीस्ट होना चाहिए मेरे लिए, बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास वाले इतने अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि मैं मोटो ब्लॉग में मेरे को इधर उधर भी जाना पड़ता है घूमने के लिए, क्योंकि अगर इधर उधर जाओगे तो कंटेंट आएगा तभी मैं आपको वीडियो दिखा पाऊँगा, तो करना पड़ता है गाइस। एंड आई होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं था प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करना एंड लाइक तो ज़रूर ठोक के जाना। एंड मेक श्योर प्लीज़ जिसने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, यूजर नेम यहाँ पे आ रहा होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गुरुंग ब्रदर्स। फैला दो यारो वीडियो।